दोस्तों, हमारे बचपन की खुशी, दवाई की गोली की पहले की बाइट, चाय का पार्टनर और लंबी यात्रा का साथी रहे ब्रिटानिया बिस्किट का सफर ब्रेड, केक, रस्क, चीज, बेवरेजेस और दूध तक का है। इस कंपनी का प्रोडक्ट जितना हमारे लिए खास है, इसका सफर भी उतना ही रोमांचक है। सिर्फ 295 रुपए से शुरू होने वाली यह कंपनी आज करीब 12,000 करोड़ का टर्नओवर रखती है। तो चलिए जानते हैं भारत की पहले बिस्किट कंपनी की सफलता की कहानी। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है आज से कई दशक पहले। साल 1892 से ब्रिटिश बिजनेसमैन के एक ग्रुप ने कोलकाता के एक छोटे से घर से सिर्फ 295 के निवेश के साथ इस कंपनी को शुरू किया था। हालांकि जब इसकी शुरुआत की गई थी तब इसके फाउंडर्स को ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि छोटे से घर से शुरू की गई यह कंपनी 100 साल से ज्यादा समय तक चल पाएगी। लेकिन इसकी बेहतरीन क्वालिटी और कम रेट की वजह से बहुत ही तेजी से ब्रिटानिया मार्केट में फैलने लगा था। और फिर आगे चलकर भारतीय लोगों ने जब आजादी के लिए जबरदस्त लड़ाई शुरू कर दी, तब ब्रिटिश बिजनेसमैन ने कंपनी को किसी भारतीय को बेचना सही समझा और भारत के गुप्ता ब्रदर्स ने इस ब्रिटानिया कंपनी को खरीद लिया। और इसमें जो मुख्य हिस्सेदार थे उनका नाम था नलीन चंद्र गुप्ता। हालांकि 1918 आते आते कंपनी को बड़े स्तर पर जाने के लिए गुप्ता ब्रदर्स ने अंग्रेज बिजनेसमैन C.H. ओम्स को पार्टनर बना लिया। और फिर यहाँ से कंपनी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि C.H. ओम्स के आने के बाद से साल 1924 में ब्रिटानिया ने अपनी एक और नई फैक्ट्री मुंबई में खोली। और अब दिन बीतने के साथ ही कंपनी भी तेजी से मशहूर होने लगी थी। फिर साल 1939 में जब दूसरे विश्व युद्ध के कारण दुनिया की कई कंपनियां ठप पड़ गई, वही कुछ कंपनियों को फायदा भी हुआ। ब्रिटानिया उन्हीं कंपनियों में से एक थी। जंग के दौरान भारत के मित्र देशों की सेना को बिस्किट सप्लाई करने का सबसे बड़ा ऑर्डर ब्रिटानिया को ही मिला था। इस ऑर्डर ने कंपनी की सालाना कमाई को 8% तक बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया था। और यही वजह थी कि ब्रिटानिया को अपने सेल्स को बढ़ाने में काफी मदद मिल गई। और इस दौरान कंपनी ने प्रोडक्शन के मामले में अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। और फिर जब भारत 1947 में आजाद हो गया, तब इसके बाद भी कंपनी की लोकप्रियता बढ़ती ही गई और बिस्किट सेगमेंट का ज्यादातर मार्केट शेयर अब ब्रिटानिया के पास ही था। और फिर इसी तरह आगे चलकर इसका 1979 में नाम एक बार फिर बदलकर ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड कर दिया गया। साल 1986 में कंपनी ने अपना नया ब्रांड लॉन्च किया और नाम दिया गुड डे। इसे हम भली भांति जानते हैं। इसके बाद कंपनी ने 50-50 बिस्किट को पेश किया, जिसे लोगों द्वारा बहुत पसंद किया गया। साल दर साल कंपनी की ग्रोथ बढ़ती ही गई और साल 2000 में फोर्ब्स की ग्लोबल की 300 कंपनियों की लिस्ट में ब्रिटानिया को शामिल किया गया। और इसके साथ 2004 में कंपनी को सुपर ब्रांड का भी दर्जा मिला। 2017 में ब्रिटानिया ने ग्रीक कंपनी चिपिता SA के साथ रेडी टू ईट प्रोडक्ट बनाने शुरू किए। साल दर साल आगे बढ़ते हुए यह 12,000 करोड़ मार्केट वैल्यू वाली कंपनी बनी। ब्रिटानिया के वर्तमान चेयरमैन नुस्ली वाडिया है और MD अरुण बेरी है। भारत में कंपनी के 50 लाख से अधिक आउटलेट और 13 फैक्ट्रीज अभी मौजूद है। अंत में बस यही कहना चाहता हूँ कि छोटे से कमरे से शुरू होकर जिस तरह ब्रिटानिया आज 60 से भी ज्यादा देशों में फैल चुका है, इससे हमें यही सीख लेनी चाहिए कि अगर आप सच्चे रास्ते पर चलेंगे तो सफलता ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।